एनटीए ने रीनीट के एडमिट कार्ड्स रिलीज कर दिए। बहुत सारे बच्चे लॉगिन इश्यूज फेस कर रहे हैं। देखो यार, पहली चीज, अभी जब तुम लॉगिन करोगे तुम्हारे सामने एक पॉपअप आएगा, अगर तुमने अकाउंट डिटेल्स फिल इन नहीं किए थे तो प्लीज एंश्योर तुम बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और कैंसिल्ड चेक की कॉपी एक लेकर के बैठो, इसकी एक पिक्चर लेकर के बैठो, है ना। तो इससे फटाफट तुम्हारा प्रोसेस कंप्लीट होगा और तुम लॉग इन कर पाओगे। एंश्योर दिस इज डन। अब एडमिट कार्ड पर आता हूँ। देखो, कोई बहुत तूफानी नया इंस्ट्रक्शन नहीं है, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट। इस बार स्क्राइब वगैरह अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ पर अलग से मेंशन होगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है अगर तुम्हें स्क्राइब लगता है, कोई डिसेबिलिटी है तो उस केस में। दूसरा, तुम्हें यहाँ पर अपना फोटोग्राफ फिक्स करना है। प्लीज एंश्योर ये वही फोटोग्राफ्स हों जो तुमने एडमिट कार्ड, जो तुमने अपना फॉर्म भरते वक्त यूज किए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद जब तुम नीचे आओगे, वही तुम्हारा सेंटर वेंटर की डिटेल्स लिखी होंगी। एक चीज एंश्योर करना, अपना सेंटर पहले देख करके आ जाओ। ये नहीं कि एग्जाम के दिन ही गूगल मैप पे डाल के सिर्फ मत देखो। यू गो फिजिकली टू दैट प्लेस एंड चेक दैट प्लेस वंस, बिकॉज काफी बार गूगल मैप पे लोकेशन दाएं बाएं भी हो जाती है। मैंने बहुत बार ऐसा बच्चों को देखा है। तो प्लीज टेक आउट सम टाइम, है ना। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते रहेंगे एग्जाम हॉल ही नहीं पहुंच पाए। गो एंड चेक बिफोर हैंड, ठीक है। 2 से 5:15 तुम्हारा पेपर होगा, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम यहाँ भी मेंशन्ड है। ऑल्सो एनटीए कह रहा 1:30 शार्प टाइम है भाई, शार्प मेरा वाला शार्प नहीं है, इफ यू नो यू नो। तो शार्प 1:30 मेरी लास्ट एंट्री यहाँ पर क्लोज हो रही है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर तुम्हें अपनी फोटो लगानी है, सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर तुम्हें लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है। ये नहीं कि पेन से किच किच करके ऐसे चिपका रहे हो, स्मज नहीं होना चाहिए, क्लियर कट इंप्रेशन आना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर साइन ये जो करोगे ना, दिस इज नॉट तुम्हें पहले से करके जाना है, ये दिस इज टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। इसे ध्यान रखना, ठीक है क्या। तो ये एडवांस में ये सारा काम कर लो। फोटो वोटो पहले ही सेट करके रख लो, ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट रश के लिए मत छोड़ना, है ना। उसके बाद ये आई होप तुमने, अब ये तो नीट 2026 जो री हो रहा है तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। पोस्ट कार्ड साइज फोटो तुम्हें चाहिए यहाँ पर, और इसमें साइन, जैसे यहाँ तुमने फोटो लगा दी तो इधर एक साइन होगा, इधर एक साइन होगा, लेफ्ट साइड में एक साइन होगा, राइट साइड में एक साइन होगा। ये भी बता देता हूं मैं। अब तुमने फोटो चिपका ली, कलर्ड फोटो लगानी है सारी की सारी, और यहाँ पर द फोटो शुड बी सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट पेज। ये नहीं कि 4 तरह की फोटो लगाए चले जा रहे हो। फोटो, सिंपल सी बात है, वही फोटो फॉलो करो जो तुमने फॉर्म भरते वक्त यूज करी थी, ठीक है। फिर यू हैव टू साइन अक्रॉस दी फोटोग्राफ ऑन लेफ्ट साइड। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक तरफ इन्विजिलेटर साइन करेगा, वो राइट साइड करेगा, तुम लेफ्ट साइड साइन करोगे, ठीक है। एंड देखो, ये तो कह रहे हैं तुम्हारे पेजेस मैंडेटरी, मैं कहता हूँ 3 पेज का एडमिट कार्ड आता है, तीनों पेज प्रिंट करके एटलीस्ट 2 कॉपी मिनिमम बनाओ, ज्यादा भी बना सकते हो, और सब में सब डिटेल विटेल फिल करके ले करके जाओ, ठीक है ना। यू हैव टू कीप अ बैकअप, यू नेवर नो, है ना। अच्छा, आईडी वाईडी भी संभाल के रख लेना। यहाँ काम की बातें क्या है, देखो, टाइम पे पहुंच जाना। ये नहीं 1:30 बजे की एंट्री है तो 1:25 पे पहुंच रहे हो। मान लो लेट से तुम्हारा कोई रिलीजियस क्लोथिंग है, रिलीजियस अटायर है, तो उस केस में प्लीज पहले पहुंचना। इट इज अलाउड, बट इट इज दैट केस कि तुम्हारा थॉरो चेकिंग होगा, ठीक है। इसके बाद क्या लेके जा सकते हो, यू कैन टेक अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एडिशनल फोटोग्राफ लेकर के जाना, एप्लीकेशन फॉर सेम फोटो यूज करोगे सब जगह, ठीक है। उसके बाद ये जो सारे पेजेस हैं वो लेकर के जाओगे, ठीक है। अगर तुम्हारी कोई कैटेगरी से पीडब्ल्यूडी वगैरह का कोई केस है और स्क्राइब वगैरह तुम्हें चाहिए, तो अगर तुमने वेबसाइट पे पहले अप्लाई किया था स्क्राइब के लिए, तो बेसिकली सर्टिफिकेट लेकर के जाना, दे विल हेल्प यू आउट देयर, ठीक है। उसके बाद, अच्छा ये भी लिखा, लेजिबल राइटिंग है ना, शुद्ध हैंड राइटिंग में लिखना। फिर तुम्हें आईडी लेके जाना। आईडी में क्या हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर ये मैंने तुम्हें बताया, बट ऑब्वियस है भाई, मोबाइल तो लेके नहीं जाओगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, तुमको हमेशा की तरह 2 OMRs मिलेंगी, मतलब एक कार्बन कॉपी बनाते हैं ना, और तुम्हें दोनों ही रिटर्न करनी है। तो मस्ट हैंड ओवर द OMR शीट, बोथ ओरिजिनल एंड ऑफिस कॉपी, एंड टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट विद देम, ठीक है। अबाउट द रफ शीट्स, इन्होंने 4 पेज कर दिए हैं, अब 2 पहले 2 बाद में। सो दे आर एडवाइज टू कैरी आउट ऑल द रफ ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द टेस्ट बुकलेट। काफी बार ना एग्जाम हॉल वाला, मतलब इन्विजिलेटर कहता है कि नहीं तुम इधर नहीं लिख सकते, तो उनको बोल देना इंस्ट्रक्शन में है ये साफ साफ। होना नहीं चाहिए ऐसा कोई इशू। अब तो सब इतना अवेयर तो होंगे, फिर भी कोई हो तो संभाल लेना, क्योंकि एनटीए ने लिखा है साफ साफ, ठीक है। ऑल्सो एनी रफ वर्क शुड बी कन्फाइंड टू द टेस्ट बुकलेट, एंड देयर विल बी नॉट बी एनी प्रोविजन ऑफ एनी सेपरेट शीट्स फॉर रफ वर्क। कोई अलग शीट नहीं मिल रही। जितना, एक बच्चा मुझसे कमेंट में कहता है सर जो मिल रहा है वही नहीं भर पा रहे थे, ये तो 4 पेज दे दिया। कोई नहीं कोई नहीं, खैर चलो अगला मुद्दा, बायो ब्रिक्स। भाई
ज़्यादा पानी-वानी पी के मत बैठे रहना, नहीं पता चला 4 बार वॉशरूम गए, वॉशरूम से लौटोगे फिर चेकिंग होगी, पूरा पेपर में 15 मिनट चेकिंग करवाए, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही मत जाओ, पहले ही सब निपटा करके आराम से पेपर देने आना, ठीक है? नो बायो ब्रेक्स विल बी अलाउड ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 ऑवर आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है? अच्छा, व्हेन दे गेट बैक, पहले 1 घंटे में तो जा ही नहीं सकते, ठीक है? ध्यान रखना इस बात को। और इतना भी क्या इमरजेंसी है भाई, पेपर है अपना। अगला क्या, कैंडिडेट्स में बी फ्रिक्स्ड एंड ठीक है, फ्रिस्किंग-विस्किंग होगी अगर तुम लौट के आओगे बायो ब्रेक से, तो प्लीज़ सेव योर टाइम। दैट इज़ माय ओनली एडवाइस, ठीक है? बाकी तो देखो वही ज्ञान की बातें हैं कि एआई से ये लोग एनालाइज़ करते हैं, फिर भी कभी-कभी कुछ-कुछ हो जाता है। खैर, दीज़ वर योर इंस्ट्रक्शंस, प्रिंट आउट निकालो, अपनी ये डिटेल्स-विटेल्स भी फिल अप करो। दूसरा, मैं इसी चैनल पर पूरा रिविज़न करा रहा हूँ, यू कैन चेक द वीडियोज़। पूरा 12th बायोलॉजी का डायग्राम करा चुका, पूरा समरी करा चुका, साइंटिस्ट करा चुका। अब क्लास 11th बायोलॉजी का सेशन है 18 जून को सुबह 8 बजे। ऑलरेडी जो वीडियोज़ हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग करो, ऑलरेडी रिविजन्स कराए हुए हैं, तो गो एंड चेक देम आउट ऑन अनअकैडमी नीट टॉपर्स। लेट्स क्रैक इट गाइस। और पेपर करीब है, शांत मन के साथ जितनी मेहनत करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट करोगे, ठीक है? कुछ भी और सवाल, दुख, दर्द, शंकाएँ हैं तो कमेंट्स में डालना। लेट्स क्रैक इट।